सुप्रभात। बंधव गुरुपद कंज, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। बंधव गुरुपद कंज। पूज्यपाद लालाजी साहब महात्मा रामचंद्र अनुशासन के प्रति बड़े ही सतर्क रहे। जरा से भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की। अपने छोटे भाइयों व सुपुत्र की छड़ी से कई बार पिटाई की। कई सत्संगी बंधुओं को अपनी सत्संग सभा से निकाल दिया। संभव है कि उनके इस व्यवहार से कुछ सत्संगी भाइयों के मन में उनके प्रति सम्मान में क्षणिक शिथिलता आई हो, परंतु आपकी धर्मपत्नी हम सारे लोगों को दादी जी साहिबा समस्त परिवार व समस्त समाज में निर्विवाद एक मां सर्व पूज्य रही। जब कभी पूज्यपाद लालाजी साहब अपने छोटे भाइयों को पीटते थे तब आप उन्हें अपने दामन में छुपा लेती थी तथा मार स्वयं खा लेती थी। एक बार एक सत्संगी बंधु जो शराब के बड़े आदी थे, सत्संग में भी शराब पी कर आए। पूज्यपाद लालाजी साहब ने उन्हें सत्संग सभा से बाहर निकाल दिया। तो वहाँ से निकलकर पीछे के रास्ते से श्रीमती दादी साहिबा के पास पहुंच गए तथा उनसे कहा कि मुझे लालाजी साहब ने सत्संग से निकाल दिया है। जब दादी जी साहिबा ने उनसे पूछा कि उन्हें क्यों निकाल दिया गया, तो उन्होंने सच सच कह दिया कि वो पी कर आए थे। दादी जी साहिबा ने उनसे कहा कि तुम मेरे पास बैठो, देखें तुम्हें यहाँ से कौन निकालता है। थोड़ी देर बाद सत्संग पूर्ण होने पर पूज्यपाद लालाजी साहब मकान के अंदर आए। तब उन्होंने दादी जी साहिबा के पास बैठा देखा। पहले तो वे नाराज हुए, परंतु दादी जी साहिबा ने उनसे कह दिया, आप बाप हैं, बच्चों को निकाल सकते हैं, मैं माँ हूँ, निकालूंगी नहीं, संभाल लूंगी। जिला शाजापुर के कस्बा काट के एक अत्यंत सम्मानित एवं धनाढ्य सक्सेना कायस्थ परिवार की आप सुपुत्री थी। आपके दो छोटे भाई थे। बड़े भाई श्री अयोध्यानाथ जी तथा छोटे का नाम श्री कृष्ण कन्हैयालाल जी था। श्री कन्हैयालाल जी के सुपुत्र श्री विश्वनाथ जी कुछ समय तक फर्रुखाबाद में कंचन पिक्चर पैलेस नाम से सिनेमा चलाते रहे। फिर वे इटावा चले गए थे। वे फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। ऐसी संपन्न घराने की सुपुत्री का शुभ विवाह फर्रुखाबाद शहर के चुंगी सुपरिंटेंडेंट चौधरी हरबख्श राय जी के ज्येष्ठ सुपुत्र पूज्यपाद लालाजी साहब के साथ बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। ये घर भी धन धान्य से संपन्न था। नौकर चाकरों की कमी नहीं थी। आने जाने के लिए टमटम थी। जब कभी चौधरी साहब अपने लड़कों के साथ टमटम पर बैठकर बाहर निकलते थे तब फर्रुखाबाद के व्यापारी उनकी टमटम सौगातों से भर देते थे। संसार में मनुष्य को जो चीज़ सबसे ज़्यादा भ्रमित करने वाली है वो आज का वैभव है। आज के वैभव के चक्कर में मनुष्य इतना भ्रमित हो जाता है कि वो आने वाले कल को सर्वथा भूल जाता है। आज सबसे अधिक विश्वसनीय है ये वैभव कब धोखा देकर अदृश्य हो जाए तथा प्रतिकूल भविष्य कब आ जाए, कोई नहीं जानता। यही पूज्यपाद लालाजी साहब के साथ हुआ। आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आपके माताजी पहले ही संसार छोड़ चुकी। चौधरी हरबख्श राय जी शहर के धनाढ्य लोगों की बुरी सोबत में पड़ गए थे। रात दिन शराब, कबाब व तवाइफ के नाच रंग की महफिलें चलती रहती थी। इस अनाप शनाप खर्चे के कारण आपके ऊपर शहर के साहूकारों का ढेर सारा कर्ज भी हो गया था। चौधरी साहब के स्वर्गवास के बाद अपने पैसे वापस ना मिलते देखकर वे लोग घर से जो मिला उसे उठा ले गए तथा घर पर भी कब्जा कर दिया। अब पूज्यपाद लालाजी साहब पूर्ण रूप से जीविका विहीन हो गए तथा एक छोटे से घर में रहने लगे। जिस शहर में आप राजकुमार की तरह निकलते थे वहीं अब लकड़ी की खटपौलिया तथा गाड़े का पाजामा पहनकर निकलने के लिए मजबूर हो गए। वैभव पूर्ण वर्तमान अदृश्य हो गया तथा अभावों का संसार सामने आ गया। परम संत महात्मा ओंकारनाथ जी साहब का कहना है कि साधु अपने जीवन के किसी विशेष कालखंड में साधु नहीं होता। वह आजन्म भिन्न भिन्न जीवन की परिस्थितियों में भी साधु ही रहता है। इस घोर अभाव की परिस्थिति में भी अपने छोटे भाई व उनके परिवार को अपने से दूर नहीं किया।
इस कठिन समय में श्रीमती दादी जी साहिबा ने अपने तन मन व धन से आपका पूर्ण साथ दिया, आपकी हर इच्छा की पूर्ति की तथा पूज्यपाद लाला जी साहब ने जो कुछ चाहा उसको मूर्तिमान कर दिया। हर परिस्थिति में आपने उनके यशोपता का फहराने में कोई कसर नहीं रखी। पूज्यपाद लाला जी साहब द्वारा निर्धारित नियमों का आपने अक्षर से सदैव पालन किया। तो पूज्यपाद लाला जी साहब का नियम रहा कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। आप जब तक स्वस्थ रहीं इस नियम के प्रति हमेशा सजग रही। हम लोग जब सुबह जागते थे तब आप नहा धोकर पूजा करती मिलती थी। पूज्यपाद लाला जी साहब ने कुछ नियम महिलाओं के लिए बनाए थे कि दोपहर का भोजन निपटाने के बाद इस समय तक आराम करें, इस समय धार्मिक पुस्तकों को पाठ करें, इस समय कढ़ाई बुनाई का काम करें तथा इस समय शाम की सब्जी काटें। श्रीमती दादी साहिबा ने उनके नियमों का अक्षर से आखिरी सांस तक पालन किया। आपसे बड़ा कोई पूज्यपाद लाला जी साहब का भक्त नहीं। पूज्यपाद लाला जी साहब ने भारत की चिर पुरातन दुर्लभ ब्रह्म विद्या पाने के लिए जब हजरत मौलवी फजल अहमद खान हुजूर महाराज को अपने सदगुरु के रूप में धारण कर लिया तो आपने भी बिना समय खोए अपना सदगुरु मान लिया तथा पूज्यपाद लाला जी साहब के सामने उनके बाद गुरु परिवार का सम्मान सदैव बनाए रखा सम्मान तथा उनकी परेशानियों को यथासंभव हल किया। एक ऐसी हृदय झकझोर देने वाली घटना है कि जिसे पूर्ण रूप से बयान कर पाना संभव नहीं। ईश्वरीय लीला से प्रेरित एक 74 वर्ष की माँ को अपने इकलौते 42 वर्ष के लड़के की 13वीं करनी पड़ रही थी। माँ की स्थिति का अंदाज कर पाना कतई मुमकिन नहीं। आप अपनी चौकी पर दीवार का सहारा लिए आंख बंद किए हुए निडाल पड़ी थी। सारा काम चल रहा था, आपको कुछ पता नहीं। उस 13वीं में भाग लेने बहुत से लोग आए थे। आपके गुरु परिवार की तरफ से उनके पोते आए। उन्होंने आपके पास आकर जिज्जी सलाम करता हूँ। आपने फ़ौरन अपनी आंखें खोल दी तथा गौर से देखा। फिर बोली, अरे मादूद अहमद, कहते हुए सजग हो गई। उन्हें अपने पास बैठा लिया। फिर परिवार के हर सदस्य का कुशल क्षेम पूछा। सब बात पूछने के बाद उन्होंने पूछा, मादूद अहमद, बात को उन्होंने अपना नाम मंजूर अहमद कर लिया था, तुम्हारी रूहानी तालीम का क्या इंतज़ाम है? उन्होंने कहा कि जिद्दी अभी तो कुछ नहीं। फिर आपने फरमाया कि जब तुम यहाँ से जाओ तब मेरे पास होकर जाना। दूसरे दिन वापस जाने के इरादे से वे दादी जी साहिबा के पास आए। आपने फ़ौरन एक पत्र अपने चचा गुरुदेव मौलवी अब्दुल गनी खान साहब भौगांव की सेवा में भेजा तथा उन्होंने लिखा कि मेरे गुरु महाराज की चौखट पर रोशनी का इंतज़ाम नहीं है, इन्हें कबूल करें। 14 अगस्त 1931 को पूज्यपाद लाला जी साहब के निधन के बाद आपका कार्यभार बहुत बढ़ गया। अभी तक कुछ व्यवस्था पूज्यपाद लाला जी साहब किया करते थे तथा कुछ आप करती थी। तो पूज्यपाद लाला जी साहब ने 1926 में जो भंडारा प्रारंभ किया था तथा 6 वर्षों तक उसकी व्यवस्था की। पूज्यपाद लाला जी साहब के विशाल के बाद आपने उस ज्योति को 24 वर्ष तक रोशन रखा। भंडारे के बारे में हम लोग कुछ भ्रमित रहते हैं। हमारे यहाँ यदि एक व्यक्ति बतौर मेहमान आ जाए तो हमें उसके लिए कुछ इंतजाम करना पड़ता है। कभी कभी हमें भी कुछ असुविधा होती है। यहाँ तो इतनी बड़ी व्यवस्था इतने सारे लोगों के लिए जिसका पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। बड़ा कठिन कार्य है। सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था, वह भी महिलाओं द्वारा करना बड़ा कठिन काम है। बड़ी दादी जी साहिबा को अपने हाथ की 4 चूड़ियाँ उतार कर किसी तिजोरी में रखनी पड़ती थी। तब जो पैसा मिलता था उससे भंडारा होता था। हम लोग अपने घर से निकले तथा कार्यक्रम में शामिल होकर वापस आ गए। हमारा भंडारा हो। उनका भंडारा 10-10, 11-11 महीने चलता था। 10-10, 11-11 महीने में कुछ व्यवस्था करके पैसे पूरे करके वह चूड़ियाँ वापस आती थीं कि अगले भंडारे के लिए फिर तिजोरी में पहुँच जाती थी। पूज्य लाला जी साहब के विशाल के प्राय 8 वर्ष बाद मुझे उस परिवार में शामिल होना पड़ा। आपके घर का सारा वातावरण व अनुशासन बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि पूज्यपाद लाला जी साहब के सामने हुआ करता था। लगता नहीं कि अब पूज्यपाद लाला जी साहब नहीं है, यही लगता है कि वह घर में हैं तथा अभी बाहर आने वाले हैं। सारी व्यवस्थाएं जो कि त्यों लग रही थी। जैसे भैया कहा जाता था वो भैया, जैसे चच्चा कहा जाता था वैसे चच्चा। आज भी उसी भाव से कहा जा रहा है। जो रोटी खाता उसके लिए जो रोटी, जो पराठे खाता था उसके लिए पराठे, जो खिचड़ी खाता उसके वही भोजन में उपलब्ध था। मई 1951 में आपके पास पूजा प्रारंभ की। आपके सदगुरुदेव द्वारा आपके लोगों को पूजा कराने का अधिकार प्राप्त होता। कभी कभी बड़ी संख्या में लोग आपके पास पूजा कराने के लिए आ जाते थे।
आ जाते थे। कुछ नीचे नहीं बिछाया जाता तो सब लोग फर्श पर बैठते थे। 1 साल के बाद बैत करने की दरख्वास्त की। आपने फरमाया कि हमारे यहाँ औरतें बैत नहीं करती हैं। फिर आपने परम संत महात्मा ब्रिजमोहन लाल जी साहब द्वारा अपने निवास पर 6 अप्रैल 53 को बैत करवा दिया। गुरुदेव से अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए निवेदन करते रहना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए, समय बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं है। एक बार आपने कृपा की तथा बताया कि देखो बेटा, जो कुछ अच्छा बुरा होता है ईश्वर क्या करा समझो, सांख्य कुछ ही शब्दों में सब जानते, समझा दिया। एक बार की घटना है कि फतेहगढ़ भंडारे में शरीक होने के लिए फतेहगढ़ आए थे। वहाँ घर की व्यवस्था में ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। चलते समय केवल 5 रुपये आपकी नज़र कर सका। बताया कि घर ज़्यादा पैसा लग गया, अब मैं आपके पास वहाँ से मनी ऑर्डर से पैसे भेजूँगा। आपने कहा कि प्रसाद के 5 पैसे ही बहुत होते, तुम तो 5 रुपये दे रहे, वहाँ से मत भेजना, यही बहुत है। जबकि उस समय आपकी चूड़ियाँ पैसे के अभाव में किसी के यहाँ गिरवी रखी। बस हाई स्कूल पास करने के बाद मेरी शादी की चर्चा चलने लगी। उस समय में हम ठाकुर लोगों की पढ़ी लिखी लड़कियाँ कम होती थी। उसी समय एक धनाढ्य व प्रभावशाली वकील साहब की सुपुत्री की शादी का प्रस्ताव आया। साधु वेशधारी उनके गुरु महाराज फतेहगढ़ आए, पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर वापस चले गए। तथा वकील साहब से कहा कि आप जाकर शादी पक्की कराएं, सब ठीक है। मैं मन ही मन उनका उत्सुकतापूर्वक इंतजार करने लगा। उनकी सुपुत्री हाई स्कूल पास थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं किसी काम से फरखाबाद चला गया। उनकी सुपुत्री हाई स्कूल पास थी। 40-50 मिनट के बाद वापस आया तो मालूम हुआ कि वकील साहब आए थे तथा दादी जी ने उन्हें भगा दिया। मैं दादी जी से मन ही मन रुष्ट हो गया तथा टेढ़ा टेढ़ा चलने लगा। तीसरे दिन समाचार पत्र में आया कि यहाँ के प्रतिष्ठित वकील साहब की पुत्री ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसके किसी और से प्रेम संबंध थे। आपने बड़ी भारी मुसीबत से मुझे बचा लिया। ये ठाकुर साहब भी श्रीमती दादी जी साहिबा के पास आए। 5 मिनट में शादी पक्की हो गई। मैं इटावा पोस्ट ऑफिस में काम करता था, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं देखा। इनको हमारे यहाँ किसी ने नहीं देखा। एक उनकी दिव्य दृष्टि से उन्होंने सब कुछ देख लिया। उनकी असीम अनुकंपा को वैवाहिक जीवन के 67 वर्ष सफलतापूर्वक हो गए। उनकी कृपा अनंत है। उनकी ढेर सारी कृपाओं के लिए श्रद्धांजलि कैसे अर्पित करें। अनंत कृपा की है। बंदव गुरुपत कर।